हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया में के क्या सिलेबस हैं। जो हमारे वैकेंसी आए हुए हैं टेक्निकल स्टाफ ईमन साइंटिस्ट बी के पोस्ट पे, उनके क्या टेक्निकल सिलेबस हैं और क्या नॉन टेक सिलेबस हैं। और आप सबको पता होगा कि हमारा 30 को एग्ज़ाम है इसी मंथ, एंड इसका सिलेबस मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे टेक्निकल में 10 सिलेबस दिए हुए हैं, तो हम एक एक करके सारे को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। एंड देन हमारा जनरल एरिया से भी आते हैं 75 क्वेश्चन एंड टेक्निकल से 75 क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट है डिजिटल लॉजिक, एंड डिजिटल वही बेसिक गेट्स वगैरह के मैप्स एंड गेट सर्किट डिज़ाइन भी आते हैं। 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन होते हैं, तो 1 लाइनर होंगे। एंड सेकेंड है COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। एंड थर्ड है एल्गो। एंड फोर्थ है TOC, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। एंड फोर्थ है कंपाइलर डिज़ाइन। एंड देन फिफ्थ है OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड सेवेंथ है DBMS। एंड फिर प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। प्रोग्रामिंग में बेसिकली C आ जाता है हमारा, C लैंग्वेज। एंड देन कंप्यूटर नेटवर्क है, CN है। तो इससे भी बेसिक न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे और 1 मार्क्स क्वेश्चन थ्योरी आ सकते हैं। कम्युनिकेशन में जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होता है उससे आएंगे, जैसे मॉस वगैरह होते हैं, CMOS वगैरह, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, डायोड वगैरह। और इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ सब्जेक्ट जो हमारे CS से अलाइन करते हैं वो सारे एक बार देखना होगा डिटेल में आपको। एंड देन हमारा है जनरल्स एरिया से क्या आएंगे, जैसे लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, कैपेबिलिटी, क्वांटिटेटिव आएंगे, क्वालिटेटिव एबिलिटी आएंगे, एंड जनरल अवेयरनेस से आएंगे। 75 क्वेश्चन 1 मार्क्स फॉर ईच आएंगे इससे। और हमारा कोर सब्जेक्ट जो है 10 हमारा कोर सब्जेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको एक बार सारे दिखा देती हूँ। हमारे यहाँ 10 सब्जेक्ट है, आप इसके फ़ोटो ले सकते हैं। एंड सब्जेक्ट वाइज आप गूगल से या यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। अब उतना तो टाइम नहीं है, बट आप 1 शॉट लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि मैं अभी तो 1 शॉट वीडियो ला नहीं सकती, बट आप अदर यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। एंड जो हमारा जनरल सेक्शन है उसको हम डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या इसमें पढ़ना है, क्योंकि कोर के लिए तो हर जगह सिलेबस अवेलेबल है, लेक्चर्स अवेलेबल है। बच्चों को दिक्कत जनरल एरियाज़ में होते हैं कि इससे क्या क्या आते हैं, तो एक बार हम जनरल एरियाज़ वाले देख लेते हैं। जनरल सेक्शन में फर्स्ट हमारा एनालिटिकल रीजनिंग, तो इसमें आ जाएगा हमारा सीटिंग अरेंजमेंट, जिसमें लीनियर भी हो जाएगा एंड सर्कुलर भी हो जाएगा। एंड पजल्स, मैट्रिक्स बेस्ड शेड्यूलिंग। तो हमारा एनालिटिकल रीजनिंग में इतना सा है। एंड सेकेंड है हमारा लॉजिकल डिटेक्शन, इसमें वेन डायग्राम आ जाएंगे, स्टेटमेंट अरेंजमेंट आ जाएंगे। एंड देन है हमारा जनरल इंटेलिजेंस, ब्लड रिलेशन आ जाएंगे, इसमें कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट जो होते हैं, डायरेक्शन एंड सीरीज ट्रैकिंग भी आ जाएंगे। एंड फोर्थ है हमारा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, तो इसमें रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क एंड स्पीड एंड डिस्टेंस। ये हमारा एप्टी है, न्यूमेरिकल एप्टी के पार्ट है। तो ये तो मुझे लगता है जो हमारा यहाँ 1 to 4 तक है, तो मे बी सबको ही आते होंगे जो भी प्रिपरेशन करते होंगे गवर्नमेंट जॉब के। फिफ्थ है हमारा
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो इसमें आ जाता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, स्पोर्टिंग पैटर्न एंड नॉन वर्बल रीजनिंग एंड डेटा सफिशिएंट, इसको क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड देन हमारा है जनरल अवेयरनेस, तो मेन हमारा इस पे हम फोकस करते हैं कि इसमें हमारा क्या आता है। ये तो नॉर्मल सभी लोगों को 1 to 5 तक आते ही हैं, आप देख सकते हैं। आप सिर्फ टॉपिक वाइज आप गूगल करें या एक लेक्चर जैसे 20 जैसे सिटिंग अरेंजमेंट का है तो 20 to 30 मिनट के लेक्चर एक होंगे, आप अगर उसको देख लेते हैं और या फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं गूगल या कहीं से भी, तो एग्ज़ाम में आपके बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। देन हम इसके बाद हम जनरल अवेयरनेस पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या है जो हमारा करंट इवेंट है, आप 2026 को ही केवल ले लो, अभी तक जो अभी हमारा 5-6 मंथ का है, ये आप देख सकते हैं। एंड स्टैटिक जीके तो कभी चेंज नहीं होता है, तो अगर आप कभी एक बार पढ़े भी होगे तो अभी आप ओनली रीडिंग कर लोगे तो भी हो जाएगा, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसके। एंड देन है आईटी सेक्टर इन्वेंटिव, इसमें हमारे आ जाते हैं कि डिजिटल इंडिया को बनाने में क्या कौन कौन से टेक्नोलॉजी हेल्प कर रहे हैं। एंड इसमें आ जाते हैं टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड इसके बाद हमारा इंग्लिश, तो 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश के भी आते हैं, जैसे ग्रामर करेक्शन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड वोकैबुलरी टेस्टिंग, इसके भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये हमारा जो नॉनटेक का सिलेबस है, आप देख सकते हैं। मैं आपको पूरा ही दिखा देती हूँ एक बार में, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। पूरे नहीं आ पा रहे एक पेज में तो आप हाफ करके, जैसे आप 1 to 5 तक एक बार देख लो एंड देन इसके बाद जनरल सेक्शन वाले। थैंक यू।